अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? सब प्रोग्राम मीन्स आपने एक लार्ज प्रोग्राम का उसके स्मॉल पार्ट्स बनाए, तो उसको बोलते हैं सब प्रोग्राम। इसी तरीके से हमारे पास जब डिफरेंट किस्म की डिफ़िकल्ट किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाए, लॉन्ग प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम आ जाए तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, तो उस पार्ट्स को हम बोलते हैं सब प्रोग्राम या मॉड्यूल। बेसिक के अंदर हम इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास सब प्रोग्राम्स के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, वो हैं बिल्ड इन और यूज़र डिफाइंड। बिल्ड इन फंक्शंस होंगे और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे। बिल्ड इन फंक्शंस को इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक फंक्शंस जो कि बेसिक में यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग के लिए। डिफरेंट इसमें हम डाटा को लिख सकते हैं ताकि पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकें। जब आपके पास रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, द फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न द कॉलिंग वैल्यू, वो वैल्यू जिसको हम कॉल करेंगे मॉड्यूल को, जिस मॉड्यूल को कॉल करेंगे, जिस वैल्यू को, जिस फंक्शन को अप्लाई करके हम उसको शो करेंगे। देन हमारे पास जो बेसिक है, जो वैल्यू यूज में आ जाए उसको हम कॉल बोलते हैं, कॉल वैल्यू, यानी कि वो कॉल हो चुकी है। इसी तरीके से इसमें जो डाटा है वो पैरेंथेसिस में होता है, डिफरेंट पैरेंथेसिस में इसके नेम्स आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें शो किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फर्दर डिवीजन होती है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन एंड एनी अदर फंक्शन। कोई भी फंक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट। इसी तरीके से अ फंक्शन इफ हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अ स्टेटमेंट देयरफॉर इवैल्यूएटेड बिफोर। जिस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी उसी को पहले परफॉर्म करना होता है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने किस तरीके से फाइल हैंडलिंग्स करनी है। फाइल हैंडलिंग में आपके पास अदर ऑप्शन आ जाती है, इसमें हम लोग डाटा को किस तरीके से प्लेस करते हैं, सिक्वेंशियली, रैंडमली, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी, जो भी हमारा मेथड होगा उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। और आपके पास सब प्रोग्राम से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग फंक्शंस पढ़ेंगे। बिल्डिंग फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस, इंट्रिंसिक फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहा जाता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इस बिल्डिंग फंक्शन में आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन में आपके पास एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंट इंटीजर फंक्शन, एसक्यूआर स्क्वायर रूट फंक्शन, देन सिन साइन फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, फिक्स वैल्यू फंक्शन, टैब, जो टैब फंक्शन आपके पास होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को डबल कर लेते हैं स्पेस को, रैंडम फंक्शन आपके पास आता है, लॉगरिथम, एसपीएससी स्पेस फंक्शन, बीप म्यूज़िक के लिए यानी कि साउंड को जो है प्लेस करने के लिए, देन डेट फंक्शन डेटिंग के लिए, डेट को शो करने के लिए कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। उसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में लेंथ फंक्शन आ जाती है कि हमने कितनी स्पेस देनी है, वैल्यू फंक्शन आ जाती है कि वैल्यू को हमने कैसे इंडिकेट करते हैं, मिड फंक्शन मिडल वैल्यू, स्पेस फंक्शन स्पेस देनी है, राइट फंक्शन राइट साइड पे, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड पे, और CHR फंक्शन जो कि आपके पास आस्की कोडा करैक्टर फंक्शन इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसमें हमारे पास डेफ, एफ एंड स्टेटमेंट। बिल्डिंग फंक्शंस जो होते हैं आपके पास बेसिक के इंटरनल फंक्शंस होते हैं, इसके अपने फंक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र अपनी डिमांड पे बनाता है। यूज़र डिफाइंड में यूज़र खुद बताता है कि हमने इस काम को परफॉर्म करना है, देन उसको इस तरीके से परफॉर्म करवाया जाए। तो डेफ, एफ एंड स्टेटमेंट इसमें आ जाएगी। इसके बाद सब रूटीन्स हैं। सब रूटीन्स भी सेल्फ कंटेंट आपके पास डिफरेंट डाटा को जो है शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास गोसप रिटर्न आ जाएगा और ऑन गोसप आ जाएगी वैल्यूज़। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वन वैल्यू है फाइल हैंडलिंग्स।
फाइल हैंडलिंग्स का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोगों ने डाटा को, लार्ज अमाउंट डाटा को कैसे स्टोर करना है, रीड करना है, राइट करना है, वो सारा आ जाएगा। कहाँ उसकी फील्ड्स होंगी, रिकॉर्ड्स होंगी, फाइलिंग्स होंगी, उसको ओपनिंग कैसे होगी, उसकी सिक्वेंशली उसको अरेंज कैसे करना है, उसको राइट कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है, देन उसको क्लोज कैसे करना है। इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग में ये सारा पढ़ेंगे, डाटा के रिकॉर्डिंग के बारे में। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5, डाटा हैंडलिंग, सब प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल हैंडलिंग्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिल्डिंग फंक्शंस के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।